आज का मेरा वीडियो आपको जीना सिखाएगा, आपको कैसे रहना है वो सिखाएगा, आपको घर में कैसे रहना है, आपको बाहर कैसे रहना है। जब आप घर में रहते हैं तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं आपको किन चुनौतियों का करना पड़ता है। मैं बात करूंगा कि आपके जो बचपन के दोस्त होते हैं वो आपके आखिरी समय तक क्यों नहीं साथ रहते, उनका साथ क्यों छूट जाता है, क्यों नए दोस्त इतने खास हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों घर के रिश्ते बेकार लगने लगते हैं, बाहरी लोग क्यों अच्छे लगने लगते हैं। मैं इन सब विषयों पर बात करूंगा। इस पे काफी मैंने सोचा समझा कि क्या बात करूं। सास और बहू में क्यों नहीं बन रही है, भाई भाई में क्यों नहीं बन रही है, शादी होने के बाद पारिवारिक रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, समाज पहले जैसा क्यों नहीं है, लोगों के पास रुपए पैसे होने के बावजूद आपस में क्यों नहीं रह रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है। हर एक कारण को डिटेल में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। आपको जीना सिखाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक घर में मान लीजिए कई सदस्य हैं, उनके अंदर आपस में प्रेम क्यों नहीं है, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि वो एक नहीं है, ऐसी क्या मजबूरी है। और वही लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, वहां पर वो अपने आप को मैनेज कर ले रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी क्वालिटी में डेवलप कर रहे हैं कि वो किसी कंपनी में एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, अलग अलग घर से हैं फिर भी वो एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन परिवार के जो खून के रिश्ते हैं वो आखिरकार क्यों नहीं एक साथ रह पा रहे, उसके पीछे का कारण क्या है। कभी आपने सोचा। मैं आपको बताता हूँ, इतने सालों के अनुभव के साथ मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, इसके पीछे का जो कारण है, मुझे जहां तक लगता है, शायद आपको अगर और कुछ लग रहा हो, जाहिर सी बात है कि दूसरे कारण भी होंगे। आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, शायद बाकी कोई अगर कमेंट पढ़ेगा तो उसे हेल्प मिलेगी। लेकिन मैंने जो देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस पर मैं अपनी बात कर रहा हूं। जहां तक मैंने अनुभव किया है, देखा है कि परिवार में पहले एक व्यक्ति मेहनत करता था, परिश्रम करता था, बाकी सदस्य घर के प्रेम से रहते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। लेकिन आज के टाइम पर वो चीज क्यों नहीं हो रही है, तो मैंने महसूस किया है, मैं उस रीजन को बता रहा हूँ। वो ये है कि पहले लोगों के उतने खर्चे नहीं थे। एक व्यक्ति कमाता था, घर पर सब्जी लाता था, सब लोग प्रेम से खाना खा लेते थे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की जो जरूरत है अलग अलग होती है। लेकिन इसके पहले जब लोगों की जरूरतें क्या थी, कम थी, उस समय सिर्फ जरूरत थी खाना, रहने को घर मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए। तो लोगों के पास जैसे भी घर थे, जिन खाने को मिल जाता था, हरी सब्जी मिल जा रही है, त्योहारों में कपड़ा खरीद लेते थे लोग, शादियों में कपड़ा खरीद लेते थे। इतनी कोई डिमांड नहीं थी, कोई ये बाउंडेशन नहीं थी कि आज मैंने ये कपड़ा पहन लिया तो दूसरा मुझे पहनना है। हाँ, उस दौर में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो ऐसा काम करते थे, लेकिन वो सक्षम थे, उनके पास उतना पैसा था। लेकिन बाकी लोगों में इतना कंपटीशन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिर्फ टीवी था। टीवी पे लोग दुनिया को देखते थे, रंगोली, समाचार माध्यम, पिक्चर, टीवी में जो ऐड आ गया उसको देखा जाना, जो दिखाया जाता था वही देखते थे। लोगों में आदर था, प्रेम था, मनमुटाव तब भी होते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मनमुटाव बहुत जल्दी दूर हो जाते थे। अब आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा कि आज हर कोई जॉब कर रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं से पैसे अर्न कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी परिवार में प्रेम नहीं है, विघटन नहीं, विघटन हो रहा है। ऐसा क्यों, उसके पीछे का कारण लोगों की जरूरतें हो गई, हर व्यक्ति की जरूरत हो गई है, हर व्यक्ति की अलग अलग जरूरत है। एक व्यक्ति हर किसी की जरूरत नहीं पूरा कर सकता। लोग मोबाइल फोन देख रहे हैं, हर कोई फास्ट हो गया है, हर कोई अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उनके परिवार है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। परिवार का विघटन यहीं से शुरू हो रहा है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उसके लिए मुझे सेविंग करनी है, उसके चक्कर में बाकी लोग जो सदस्य हैं उनके खर्चे कम हो जा रहे हैं, लोग दुखी हैं। कैसे होगा, इसलिए लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, और इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि कोई एक व्यक्ति सबके लिए करे, ये मुमकिन ही नहीं है। शायद यही वजह है परिवार टूटने की। हर कोई उम्मीद लगाए हुआ है, हर कोई उम्मीद लगाए बैठ कि मेरे लिए किया जाए ना, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए सबको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आपस में प्रेम से रहना पड़ेगा, उम्मीदें कम करनी पड़ेंगी। पहले सिर्फ खाने तक लोग सीमित थे, कपड़ा पहनने तक सीमित थे, लेकिन आज जरूरतें बढ़ गई हैं। सबको पर्सनल गाड़ी चाहिए, सबको पर्सनल मोबाइल चाहिए, सबको चाहिए कि हमको फ्लाइट से जाना है, हमको एसी के डिब्बे से जाना है। एक व्यक्ति कितना करेगा, वो टूट जाता है, मजबूर हो जाता है, शायद इसलिए वो परिवार से भागता है।
लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ गई है। मुझे जहां तक लगता है कि यही मेन रीजन है, पैसा। हर कोई पैसे कमा रहे हैं लेकिन सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए मेरा मानना है आपस में बातचीत करके प्रेम से रहना चाहिए। कोई किसी के लिए खाने का इंतजाम कर सकता है, कोई किसी की मदद कर सकता है उसको कपड़ा पहनने में, लेकिन अगर कोई ये चाहे कि उसकी पूरी मदद की जाए, परिवार वहीं पर टूट जा रहा है। लोग भागने लग रहे हैं, एकल परिवार बन रहा है। हर कोई पैसा कमा रहा है लेकिन हर कोई बराबर पैसा नहीं कमा रहा है। जो जैसा पैसा अर्न कर रहा है वो उसी हिसाब से खर्च करे। और मेरा कहना है कि साथ में रहे, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना पाले। अगर ऐसा होगा तो शायद जीवन में सीखने को मिलेगा। बात करूंगा कि वही व्यक्ति जब कहीं जॉब करता है तो वहां पर वो लोगों की बातों को सुनता है, कितनी चीजों को अवॉइड करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पैसा मिलेगा। वहां पैसा खर्च करने की बात नहीं है, वहां पैसा मिलेगा। इसलिए सब बातों को सह करके वो काम करता है कि 30 दिन पूरा हो जाएगा तो मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा। यही चीज घरों में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घरों में लोग ये आस लगाए हुए हैं कि हमको पैसा मिलेगा, हमारी उम्मीदें पूरी होंगी। लेकिन किसी एक व्यक्ति से पूरी उम्मीद लगा लेना ही सबसे बड़ा परिवार को छोटा होने का कारण, ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि सास का बहू से क्यों नहीं बन रहा है, एक माता पिता सास ससुर क्यों बनना चाह रहे हैं, उनको ऐसा शौक क्यों लगा हुआ है सास ससुर बनने का। इसके बारे में भी बात करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा